स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की जावास्क्रिप्ट में, जिसमें दो तरीके देखेंगे, ES5 एंड ES6। ओके, तो ES5 इज़ लाइक जो हमारी पुरानी जावास्क्रिप्ट जिस तरीके से हम कैसे पहले हैंडल करते थे, और जो ES6 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम ES5 वाली फ़ाइल को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ कोड लिख रखा है। तो क्रिएट यूज़र नाम का एक फंक्शन है, जिसमें 3 वेरिएबल ले रहे हैं, नेम, एज, सिटी। तो बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पे चेक लगा लिया है कि अगर नेम ऑलरेडी हमारे पास है तो वही रहेगा, अगर नहीं है तो ये कंडीशन लगाई है। ये और कंडीशन क्या करती है कि ये पहले लेफ्ट हैंड वाले साइड को देखते हैं कि यहाँ पे कोई फॉल्सी वैल्यू है। अगर वो फॉल्सी वैल्यू होती है तब वो नेक्स्ट वाली वैल्यू को असाइन कर देता है, राइट। तो अगर नेम सपोज हमने अनडिफाइंड पास किया तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, गेस्ट हो जाएगा। सिमिलर एज एंड सिटी के लिए काम करेगा। तो फिर हम यहाँ पे एक बार अभी लॉक करा के देख लेते हैं। हमने पहले क्या किया, क्रिएट यूजर कॉल कराया, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्सी वैल्यू है। एज हमारी 0, वो भी फॉल्सी कंसिडर होती है। और सिटी हमने नल पास किया है। ओके, तो आई थिंक तीनों ही ये फॉल्सी वैल्यू हैं, तो इसको रन कराते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम डिफ़ॉल्ट पैरम्स डायरेक्टरी में जाते हैं और इसमें नोट ES5। ठीक है, तो हमारा गेस्ट, एज 18, सिटी अननोन। ओके, तीनों ही फॉल्स ही वैल्यू हैं। तो ऑल तो देखा जाए तो यहाँ पे 0 है, वो 0 मैं अगर चाहूँ कि यार एज हमारी 0 ही होनी चाहिए तो उसको फिर हम कंडीशन लगा के भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ES6 वाला भी मेथड देखेंगे कि उसमें किस तरीके से हैंडल करते हैं, राइट। तो ये वाला क्लियर होगा, राइट। अगर हम यहाँ पे सपोज कुछ नाम पास कर देते हैं, अपना नाम पास कर देता हूँ मैं, तो इसको रन कराता हूँ। तो ये मेरा नेम आ गया, क्योंकि वो नेम ट्रू वैल्यू है तो वो नेम को ले रहा है, राइट। सो ये तो बहुत ईजी है। ES5 में हमने बस दिखाया एक बार कि हम वहाँ पे कैसे हैंडल करते थे। अब हम बात करते हैं अपने ES6 वाले में। ओके, मॉडर्न, और हम यही यूज करते हैं आजकल, तो हमें यही पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। सेम एग्जांपल लिया है, क्रिएट यूजर नेम। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो पैरामीटर लेते हैं ना, वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू गेस्ट, एज में इक्वल टू 18, सिटी में अननोन, राइट। अब सिमिलर कोड है, बस हमने कॉल इसको कराया अनडिफाइंड 20 दिल्ली। तो पहले तो हम ना एक लॉक करा लेते हैं आउटपुट को, और यहाँ पे अगर हम रन कराते हैं तो इसका भी आउटपुट आप लोगों को क्लियर ही होगा क्या आने वाला है। ES6 बन, ठीक है। नेम गेस्ट आया क्योंकि अनडिफाइंड पास किया है, राइट। तो अनडिफाइंड जो नेम है यहाँ पे, इसका मतलब हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो वो गेस्ट ले लेगा, राइट। फिर एज पास कर रहे हैं तो 18 ले लिया, सिटी भी हम पास कर रहे हैं तो अननोन नहीं आया, मतलब दिल्ली आ गया। बट अगर हम नीचे वाला एग्जांपल लेते हैं, उसको कमेंट आउट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसका आउटपुट क्या होगा आप लोग गैस करके बताओ। मतलब हमने यहाँ पे नल पास किया है, यहाँ पे 20 पास किया है, और दिल्ली को भी। एक काम और करता हूँ, यहाँ पे एज को हम 0 पास कर देते हैं, ठीक है। ऑल दो ये प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब हो भी सकती है, न्यूली मतलब बेबी होगा तो उसकी 0 मंथ, फर्स्ट मंथ में रनिंग है तो 0 एज हो जाएगी। क्या आउटपुट होगा इस बार, ठीक है, रन कराते हैं। नाइस, तो नेम हमारा क्या आया, नल आ गया, एज क्या आई, 0 आ गई, और सिटी दिल्ली। देखो, हमने जो ये वाला एग्जांपल देखा था, आपको पता है हमने यहाँ पे 0 पास किया था तो हमारे पास एज क्या आई थी, 18 आई थी, क्योंकि 0 उसने फॉल्स ही वैल्यू ट्रीट किया था। नल पास किया था तब हमारे पास क्या आया था, सिटी अननोन आ गया था, क्योंकि उसने नल को क्या किया था, फॉल्स ही वैल्यू ट्रीट किया था। तो अगर हमें ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना होता था पहले, यार नहीं यार नल को हम नल ही कंसिडर करेंगे, तो फिर हमें चेक वैक लगाना पड़ेगा इफ़ कंडीशन के साथ इसके अंदर, राइट, लॉजिक लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। बट हमारे पास तो ES6 है, तो हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि वो नल जो है ना उसको ले लेता है, मतलब नेम जो है वो नल ट्रीट करता है कि भाई नल ही है उसका, नल वैल्यू आई है तो हम नल ही रखेंगे, मतलब गेस्ट असाइन नहीं करेगा। बट अगर हमने अनडिफाइंड पास किया था तब उसने गेस्ट असाइन कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखना, अनडिफाइंड पास करते हैं तब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है, और अगर नल पास करते हैं तो वो नल ही रखता है, राइट। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि हमने 0 पास किया था, तो हम इसका मतलब उसको वैल्यू पास कर रहे हैं 0 एज, राइट, तो वो 0 ही ले रहा है यहाँ पे, 18 नहीं साइन कर रहे हैं। यहाँ पे फॉल्सी वाला गेम नहीं चल रहा है कि फॉल्सी वैल्यू है नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। आई होप ये वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ES6 का।
इसमें मैंने बोला कि जो हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं ना उनको एज ए एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट प्राइस एक फंक्शन बनाया है। पहला पैरामीटर हमने प्राइस लिया है, दूसरा हमने टैक्स लिया है। अब होता है क्या कि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। हम डिफ़ॉल्ट एज ए एक्सप्रेशन भी ले लेते हैं, क्योंकि ये प्राइस इंटू 0.1 ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा कैलकुलेट करने के बाद, राइट। और इसमें दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि देखो ये प्राइस क्या कर रहा है, ये पहले आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को यूज कर रहा है। तो इसमें क्या देखने वाली बात है कि जो कोई भी पैरामीटर है फंक्शन का, वो अपने से पहले वाले पैरामीटर को भी यूज कर सकता है एज एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको भी हम अगर, इसमें भी मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। तो पहले तो पहले वाले को लॉक करा देता हूँ। इसमें बस कॉन्सेप्ट यही था समझाना कि हम एज ए एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं पैरामीटर को, और अपने प्रीवियस पैरामीटर की वैल्यू को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये भी इजी है आप लोगों को, मतलब आउटपुट क्या होगा गैस कर ही सकते हो। 110 आ गया इसका, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले की बात करते हैं या इसी में दूसरा पैरामीटर पास कर देते हैं 5, तब 105 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे टैक्स की वैल्यू इस बार पास की है 5, राइट। पिछली बार उन्होंने क्या लिया था 0.1 इंटू प्राइस, तो 10 हो गई थी, राइट। मतलब यहाँ से जब 100 इंटू 0.1 तो इसकी टैक्स की वैल्यू क्या आएगी 10 आ जाएगी। तो ये तो ईजी था। फिर आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे अपने। हाँ, तो इसमें ये भी बहुत इजी है। इसमें बस समझाने का पर्पज़ ये है कि अगर इस तरीके से हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जिसमें 1 2 3 तीनों को डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने असाइन कर दी हैं, सिंपल है, कंसोल करा रहा है। तो अगर हम पहला वाला रन कराते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम्पल 3 है तो यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं चल रहा है, एरर बता रहा है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार हम पहले वाली की वैल्यू को असाइन ना करें, मतलब पहला स्किप कर दें बाद में दो वैल्यू असाइन करें, तो ये फिजिबल नहीं होता है। हम सीक्वेंस वाइज ही असाइन करते हैं। सबसे पहले हम पहले पैरामीटर की वैल्यू देंगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, राइट। तो पहले की सपोज हमने 10 दे दी, अब चलेगा। अब हम चाहें यार दूसरे पैरामीटर की वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, तीसरे की दे दें, ये भी नहीं चलेगा। फिर तो हमें दूसरे पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर तीसरा पैरामीटर तुम स्किप कर सकते हो। अगर आप दूसरा भी स्किप करना चाहते हो तो अब कर सकते हो, मतलब पहला दिया उसके बाद जो भी पैरामीटर दोगे वो दूसरा ही देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम रन कराते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 आ गई तीसरे पैरामीटर की। तो इसमें सीक्वेंस वाइज हमें असाइन करना पड़ता है, राइट। चौथे एग्जाम्पल हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैविंग देयर ऑन स्कोप, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल 4 है तो इसको यहाँ पे 4 करके रखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x असाइन 10, ओके। फिर एक फंक्शन बना लिया डेमो का, उसके अंदर भी एक x नाम का वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया और कंसोल करा दिया a। तो कॉल कराते हैं तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पहले, हाँ इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैव देयर ऑन स्कोप, तो जो a वैल्यू है इनका अपना एक स्कोप होता है, ठीक है। बट ये जो वैल्यू लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे x की वैल्यू असाइन की है, तो जो ये x है ना वो आउटर वैल्यू लेंगे, राइट। मतलब ये अंदर वाले x की वैल्यू नहीं लेंगे 20, वो बाहर वाले जो x डिफाइन किया उसकी वैल्यू लेंगे। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज आउटर स्कोप, ठीक है। दूसरा है फंक्शन बॉडी वेरिएबल डू नॉट अफेक्ट देम। तो वही कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल जो असाइन कर रहे हैं तो वो आउटर, अगर सपोज यहाँ पे है ही नहीं है x, ठीक है। अब रन कराते हैं तो क्या होगा, डेमो किया तो क्या होगा, एरर आ गया कि भाई x हमारे पास डिफाइन ही नहीं है, राइट। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा, राइट। मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जो अंदर x हमने डिफाइन किया है वो 20 आना चाहिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ये हमने टेस्ट नाम से लिया, a में वैल्यू असाइन की। मतलब इस वाले कोड में अगर आपको देखो आर्ग्यूमेंट्स लिखा हुआ है, मतलब हम अपने जो वेरिएबल जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं ना उनको आर्ग्यूमेंट्स नाम का एक एरे होता है उससे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा शायद। बट यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमने कंसोल ए कराया तो ए जो की वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट हो जाएगी अगर हम यहाँ पे टेस्ट कॉल करा रहे हैं, कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन करा के दिखाता हूँ एक बार। ये एग्जाम्पल है हमारा 5, 10 अनडिफाइंड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट में कोई वैल्यू पास की नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू पास नहीं की है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फाइन, 10 हो गई तो ए की वैल्यू 10 आ गई। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स क्या करता है, जितने भी पैरामीटर हम यहाँ पे लेते हैं किसी भी फंक्शन में,
वो सारे वेरिएबल्स को हम आर्ग्यूमेंट नाम के कीवर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फिर अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, यहाँ पे 10 क्यों नहीं आ रहा अगर एक पैरामीटर हम ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होती है ना किसी भी वेरिएबल को, वो आर्ग्यूमेंट वाले को अफेक्ट नहीं करती हैं। अगर हम सपोज यहाँ पे 50 पास कर देते हैं, ठीक है, अब अगर हम लॉक कराते हैं तब हमारे पास 50-50 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पास की है ये वैल्यू मैनुअली, तो पास की है तो वो एक ही वैल्यू क्या है, 50 है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स वाले में जाएगी। और अगर जीरोथ एलिमेंट इसका ना हम प्रिंट कराएं, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स का एरे को प्रिंट कराते हैं, तब क्या होता है? तो देखो आर्ग्यूमेंट्स का एक एरे है हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या है, 50। तो अगर हम एक नया और भी आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया बी, और बी में वैल्यू हमने पास करा दी 70, ठीक है, तो हम लॉक कराते हैं तो ए वैल्यू 50 हो गई। अभी आर्ग्यूमेंट्स का एरे बढ़ गया, जीरो पे 50 आ गया, 1 पे 70 आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बी की वैल्यू कर देता हूँ मैं 30, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे पास नहीं करता हूँ कुछ भी। अब लॉक कराता हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू तो 50 आ गई, बी की वैल्यू क्या आई, आर्ग्यूमेंट्स पूरा ही एरे मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे, तो सिर्फ इसमें ए की वैल्यू साइन हो रही 50। मतलब वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम देते हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाती है, आर्ग्यूमेंट्स में वही आती है जो हम डायरेक्टली पास करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एक हमने एक दूसरा एग्जांपल भी लिया है, हम उस एग्जांपल की बात करें, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू रन एट कॉल टाइम, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अगर हम इसको रन कराते हैं, ठीक है, फू को कॉल कराते हैं और कंसोल करा देते हैं इसको, इसका आउटपुट गैस करना है आप लोगों को, और एक बार और कराते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको लॉक कराया है यहाँ पे, ऊपर वाले को हम कमेंट आउट कर देता। अभी ना इस वाले फंक्शन पे ध्यान देना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रन एट कॉल टाइम। बेसिकली हो क्या रहा है, एक फू नाम का फंक्शन है, हमने पैरामीटर में C++ को असाइन कर रखा है। तो C की वैल्यू क्या है, 0, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो बेसिकली पहले वैल्यू असाइन करेगा फिर इंक्रीज करेगा, राइट। तो सिंपल है गैस करना, मतलब C की वैल्यू 0 है, 0 A में असाइन कर देगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि रिटर्न क्या करेगा, 0 करेगा, तो यहाँ पे तो 0 लॉग हो जाएगा, लेकिन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गई, राइट। अब अगर हम दूसरी बार कॉल कराते हैं तब क्या आएगा, तो 0 1 आएगा, क्योंकि पहले 0 पहले वाले चला तो 0 वैल्यू आ गई, C की वैल्यू 1 हो गई। तो जब दूसरा वाला कॉल करा रहा है ना यहाँ पे, तो C की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो A में 1 असाइन हो गया। सिमिलर अगर हम तीसरी बार कॉल कराएंगे तो 0 1 2 इस तरीके से कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम कॉल कराते हैं ना इस फंक्शन को, उस टाइम पे ही ये वैल्यू वो होते हैं, असाइन होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है, जो ए में क्या वैल्यू असाइन होगी वो रन टाइम पे होगी। जब हम इसको कॉल कराएंगे तब यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, फिर उसको असाइन हो जाएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे, एक बार गो थ्रू कर देता हूँ जल्दी से। ES5 में तो हम इस तरीके से हैंडलिंग करते हैं, इसमें फॉल्सी वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट रहता है। फिर ES6 में आ जाते हैं, इसमें नल अनडिफाइंड इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, इसमें फॉल्सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। फिर इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज एक्सप्रेशन यूज हो सकती हैं, प्लस प्रीवियस जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर एग्जांपल था हमारा कि सीक्वेंस का हमें ध्यान रखना होता है, हम ऐसा नहीं कि पहले वाले को स्किप कर दें और बाद के वेरिएबल्स को असाइन करें। फिर इस वाले एग्जांपल में था हमारा कि हाँ, जो भी अगर हम कोई वेरिएबल असाइन करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में, तो वो आउटर स्कोप का होना चाहिए, राइट। ये लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज आउटर स्कोप। फिर है हमारा, इसमें दो एग्जांपल थे, एक तो हमारा है कि आर्ग्यूमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट था कि आर्ग्यूमेंट्स में वही आता है जो हम एक्चुअली पास करते हैं फंक्शन से, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को वो नहीं लेता है। फिर दूसरा आ जाता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रन एट कॉल टाइम, तो जब भी हम कॉल कराते हैं तो उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू रन होती हैं और फिर असाइन हो जाती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।